नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद ही विशेष कार्यक्रम स्पॉटलाइट में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, हम सभी के मन में इतना रहता है कि हमारी कैपेबिलिटी बस इतनी ही है, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। लेकिन जब हमें कोई दूसरा व्यक्ति गाइड करता है कि नहीं, आपकी क्षमता सिर्फ इतनी नहीं, आप इससे और ज़्यादा भी कर सकते हो, तब हम अपने जीवन में और अच्छे परिणाम पा पाते हैं, क्योंकि हमें एक गाइडेंस मिल जाती है। ऐसे में आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम एक ऐसी ही शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे जो आपकी क्षमता के बारे में आपको बताते हैं कि नहीं, यहाँ रुकने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको इससे आगे बढ़ना है। और वो शख्सियत जो हमारे बीच में उपस्थित है वो बहुत ही खास है, बहुत ही विशेष है, और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से वो आपको बहुत कुछ गाइड करने वाली है। तो क्या कुछ आपको गाइड किया जाएगा, क्या कुछ आपको बताया जाएगा, उसके लिए आप कॉपी पेन लेकर भी बैठिएगा ताकि आप नोट डाउन कर सकें। और जो आज हमारे साथ उपस्थित हुए हैं वो हैं संजय कुमार अग्रवाल जी, जो फाउंडर है द लर्निंग मूवमेंट के। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करें। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। थैंक यू उपेंद्र जी फॉर इनवाइटिंग मी हियर। जी सर, यह तो हमारा सौभाग्य है कि आज आपका कीमती समय हमें कार्यक्रम में प्राप्त हुआ है। आपसे बहुत ही कीमती नॉलेज लेने के लिए, हमारे दर्शकों के लिए और हमारे लिए भी। जरूर। ऐसे में सर, मैं आपके बारे में सबसे पहले जानना चाहूंगी, आपका परिचय जानना चाहूंगी कि आप अपने कुछ सफर के बारे में बताएं हमारे दर्शकों को। ओके, देखिए, मैं संजय अग्रवाल, बॉर्न एंड ब्रॉट अप एट लखनऊ। लखनऊ में मेरी परवरिश हुई, पैदाइश हुई, और वहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन करके निकले, जॉब की। आई वॉज इन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फॉर मोर देन 25 ईयर्स। कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट में मैंने सेवा की 26 साल। तो डिफरेंट प्लेसेस पे रहे, कानपुर रहे, लखनऊ रहे, बॉम्बे एयरपोर्ट रहे, डिफरेंट प्लेसेस, बरेली रहे कुछ दिन। और 2016 में मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया टू फॉलो माई पैशन टू हेल्प पीपल ग्रो। और तब से मैं इसी लाइन पर हूँ। आई एम ए ग्रोथ एक्सीलेटर कोच, और मैं लोगों को उनका पोटेंशियल अनलॉक करने में मदद करता हूँ। क्योंकि मेरा ये मानना है कि एज यू राइटली सेड कि एवरीवन, मतलब इंक्लूडिंग, जिससे भी मैं बात कर रहा हूँ, इंक्लूडिंग यू एंड मी, हैज़ मोर पोटेंशियल देन ही हैज़ अनलॉक्ड सो फार। बिल्कुल। तो ये जो गैप है, इस गैप को ब्रिज करने में मैं लोगों को मदद करता हूँ, और यही मेरा काम है। ये मेरा छोटा सा परिचय है। बिल्कुल सर, आपके बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा, आपके सफ़र के बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा। लेकिन आपने जैसे कि बोला कि आपने रिटायरमेंट ली, और जैसे कि हम आपके बारे में जानते हैं, आप एक गवर्नमेंट जॉब में थे। और आजकल जितने भी लोग हैं, हम सबका यह सपना रहता है कि हमें गवर्नमेंट जॉब प्राप्त हो जाए। एक ड्रीम जॉब हमारी गवर्नमेंट जॉब ही होती है। लेकिन आपने गवर्नमेंट जॉब से रिटायरमेंट लेकर इस सफर की शुरुआत की। तो ऐसे में आपके मन में ऐसा क्या विचार आया जो आपने गवर्नमेंट जॉब को क्विट करने की सोची और लोगों की सहायता करने की सोची? देखिए, विचार का बीज आ गया था एक्चुअल रिटायरमेंट से लगभग 10 साल पहले। सब कुछ अच्छा चल रहा था। आई वॉज रिकॉग्नाइज्ड इन माय डिपार्टमेंट। 99 में मुझे बेस्ट इंस्पेक्टर अवार्ड मिला। फिर जब मैं प्रमोट हुआ तो बेस्ट सुपरेंट अवार्ड मिला। सब कुछ सही चल रहा था। आई वॉज सेटिस्फाइड विद माई लाइफ। लेकिन अचानक फिर ज़िंदगी में कुछ एक ऐसा टर्न आया। मुझे एक कोट मिला एक बहुत ही महान शख्सियत का, जिग जिगलर साहब। मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ। तो जिसका क्रक्स ये था कि अगर आप दूसरों को वो पाने में मदद करते हैं जो वो पाना चाहते हैं, तो आप तो वो पा ही लेंगे जो आप पाना चाहते हैं। और उस कोट ने मुझे छू लिया। मतलब मुझे ज़िंदगी में, मैंने, चूँकि मैं इस लाइन में हूँ, तो लाखों में तो क्या, शायद हज़ारों में तो कोट्स मैंने पढ़े हैं। मे भी लाखों में पहुँच गया उनकी संख्या पिछले 25-30 सालों में। लेकिन मुझे आज तक इस विचार से ज़्यादा किसी विचार ने टच नहीं किया। अगर आप दूसरों को वो पाने में मदद करते हैं जो वो पाना चाहते हैं, तो आप तो वो पा ही लेंगे जो आप पाना चाहते हैं। और वो मुझे लगा कि मैं जॉब में क्या कर रहा हूँ। जॉब में मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ। अगर आपका डिपार्टमेंट आपको रिकॉग्नाइज कर रहा है, दैट मीन्स कि आप सिर्फ दो चीज़ कह रहे हैं कि मुझे ज़्यादा क्वांटिटी एक्सपेक्ट करो, मैं करके दूंगा, मुझसे ज़्यादा क्वालिटी एक्सपेक्ट करो, मैं करके दूंगा। बट हाउ यू आर हेल्पिंग अदर पीपल। सो फिर मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया। और जब एक्सप्लोर करना शुरू किया तो मैंने देखा कि मैं किन किन एरियाज़ में अच्छा हूँ जो मैं दूसरे लोगों को गाइड कर सकता हूँ। और रातों रात कोई डिसीजन नहीं लिया। अपने आप को 10 साल का टाइम दिया, एक ओवरलैपिंग पीरियड दिया, तैयारी की, और 10 साल बाद फिर मैंने वो मेन फैसला किया टू कॉल इट ए डे। और उसके बाद से मैं इस लाइन में आ गया पूरी तरीके से। तो ये कोई मैं शौकिया कुछ काम नहीं करता शाम को 5 से 7 तो ये मेरा अब एक, एज यू राइटली सेड, हमारे यहाँ तो एक चपरासी की नौकरी के लिए भी तलवारें चल जाएं। बिल्कुल। तो उसको छोड़ करके जब मैं यहाँ पे आया तो अपने पैशन को फॉलो करने के लिए आया। किसी
बदलाव के लिए आया। बिल्कुल, यही मेरा सोच था। अच्छा, कितनी आपने साधारण सी वैसे ये बात कही, लेकिन इस बात से सबको जो है हर कोई सीख सकता है अगर सीखना चाहे, कि एक छोटी सी अगर हम एक पंक्ति भी कहीं पढ़ ले और उसे अपने जीवन में लागू कर लें तो ऐसे में पूरा जीवन हमारा बदल सकता है, लेकिन वो हमारे अंदर इच्छा होनी चाहिए, है ना। कितनी सुंदर आपने बात कही सर। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगी कि जब आपने इस सब की शुरुआत की तो क्या कुछ कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा? बिल्कुल, इनिशियल जर्नी वाज टफ, वेरी टफ। मतलब एक हार्ड कोर गवर्नमेंट ऑफिसर से निकल के और एक ग्रोथ एक्सीलरेटर कोच में कन्वर्ट होना मेरे लिए अपने आप में एक ट्रांसफॉर्मेशनल एक्सपीरियंस था। फिर धीरे धीरे उस लाइफ में ढले। एक गवर्नमेंट ऑफिसर का एक ईगो होता है, बिल्कुल, और एक बात करने का तरीका होता है, लोगों से कन्वर्स करने का एक तरीका होता है, और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम होती है। मतलब मैं किसी को डिग्रेड करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं खुद ही रहा हूँ। सो उस लाइफ से निकल करके इस लाइफ में आना, ये एक मेरे लिए भी एक ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज था। धीरे धीरे वो कठिनाइयाँ आई। जैसे शुरू में हमें लगता था कि मेरे पास जो कंटेंट है जब मैं पब्लिक के सामने रखूंगा तो पब्लिक दौड़ी चली आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ इनिशियली। सो इनिशियली जब हम कोई वर्कशॉप डिक्लेयर करते थे तो लोग पेड तो क्या फ्री में भी नहीं आते थे। बिल्कुल। और धीरे धीरे लोगों को एहसास हुआ कि ये व्यक्ति क्या दे रहा है, तब लोग उसकी तरफ आकर्षित हुए। और उन संघर्षों को तो देयर इज़ नो डाउट अबाउट, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि दुनिया संघर्ष को सलाम करती है, लेकिन सलाम वो तब करती है जब आप उस संघर्ष को जीत करके आगे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, तो संघर्ष को जीतना तो पड़ता ही है। संघर्ष को जीते बगैर आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। हर व्यक्ति को संघर्ष को जीतना है, किसी भी फील्ड में हो। बिल्कुल, उस चुनौतियों को आपने पार किया, उन संघर्षों को आपने नांगा, उसके बाद ही आज आप हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और यह हमारा, मैं फिर से यही बात कहना चाहूँगी कि हमारा सौभाग्य है आज आपको इस मंच पर बुलाना और आपसे यह विशेष जानकारी प्राप्त करना। सर, यह तो आपके सफर के बारे में हमने जाना, बहुत ही खूबसूरत सफर रहा आपका। लेकिन सर, अब मैं जानना चाहूंगी, जैसे कि हम कार्यक्रम से पूर्व जब बात कर रहे थे तो आपके ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में हमने जाना। तो ऐसे में वो ड्रीम प्रोजेक्ट आपने बताया लर्निंग मूवमेंट। तो ऐसे में लर्निंग मूवमेंट आपका ड्रीम प्रोजेक्ट कैसे बना, और लर्निंग मूवमेंट जो प्रोजेक्ट है वो बेसिकली है क्या, यह मैं अपने दर्शकों के लिए जानना चाहूंगी। बहुत बढ़िया, ये मैं कहूँगा कि जन कल्याण के लिए आपने बड़ी अच्छी बात पूछी है। देखिए, लर्निंग मूवमेंट मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट ऐसे है, इसे अभी हमने 23 अगस्त को लॉन्च किया, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक शानदार लॉन्च किया उसका। ये ड्रीम प्रोजेक्ट ऐसे है, इसमें हम लोगों को लाइफ लॉन्ग लर्निंग की हैबिट लगा रहे हैं। मेरा लोगों से ये कहना है कि यू बिकम योर बेटर वर्जन एवरी सिंगल डे। कैसे बनोगे? जब आप लाइफ लॉन्ग लर्नर बनोगे। आप खुद अपने आप को अपग्रेड करने के लिए थोड़ा थोड़ा खुद पर काम कीजिए रोजाना। लर्निंग मूवमेंट एक ऐसा इकोस्फीयर है, धीरे धीरे हम इसे ग्लोबल ले जाएंगे और इसमें लाखों और करोड़ों लोग जुड़ेंगे, अभी भी लोग जुड़ रहे हैं। ये एक ऐसा इकोस्फीयर है जहाँ पर हम लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं कि यू बिकम योर बेटर वर्जन एवरी सिंगल डे बाय बिकमिंग ए लाइफ लॉन्ग लर्नर। वहाँ पर जब आप आते हैं, एक फ्री आईडी क्रिएट करते हैं आप, लाइफ लॉन्ग फ्री आईडी है वो, आप अपनी आईडी क्रिएट करते हैं thelearningmovement.com पर जा करके, नीचे उसका लिंक दिया हुआ है। तो आप वहाँ पर जाते हैं, फ्री आईडी क्रिएट करते हैं। कभी आपको कुछ 10 साल 20 साल आप जब भी हो, आप उसमें लाइफ लॉन्ग फ्री हैं। वहाँ पर क्या मिलेगा आपको? चूँकि मुझे आपको इंस्पायर करना है कि आप अपना बेटर वर्जन बनो, तो हमने वहाँ पे प्री रिकॉर्डेड वर्कशॉप्स बना करके डाल दिए। जैसे 4 पिलर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फ्री है आपके लिए। स्टूडेंट सक्सेस माइंडसेट पे एक वर्कशॉप फ्री है, ताकि स्टूडेंट्स ग्रो करें, स्टूडेंट्स सीखें। और वहाँ पर प्रीमियम वर्कशॉप्स भी हैं, आप चाहें तो वो भी ले सकते हैं। लाइव वर्कशॉप्स भी होते हैं, सब कुछ होते हैं। बट पॉइंट इज़, वहाँ पे टेस्ट हैं, आप टेस्ट ले सकते हैं कि मैं गोल्स में कैसा हूँ, मैं प्रोकास्टिनेशन में कैसा हूँ, टाला मटोली में, मैं टाइम मैनेजमेंट में कैसा हूँ। सब फ्री कर दिया हमने, उसमें लाखों रुपया खर्च किया, लेकिन आपके लिए सब फ्री कर दिया, सो दैट आप अपने पैटर्न्स को पहचानें और ये देखें कि मुझे कहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। चाहे जहाँ से काम करें, लर्निंग मूवमेंट में भी सॉल्यूशन मौजूद हैं, चाहे आप वहाँ से लें, चाहे आप जहाँ से भी लें, ज्ञान दुनिया में भरा पड़ा है। बट पॉइंट इज़, मेरा ये मानना है कि अगर मैं लोगों को इंस्पायर कर सकूं अपना बेटर वर्जन बनने के लिए एवरी सिंगल डे, तो 2047 तब बन पाएगा। मैं कभी अपने आप से प्रश्न नहीं पूछता कि 2047 में भारत कैसा होगा। मैं हमेशा अपने आप से प्रश्न पूछता हूं कि 2047 में भारत जैसा भी होगा, संजय अग्रवाल तुम्हारा उसमें क्या योगदान होगा। तो मैंने अपना योगदान ये चुना है, हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से योगदान दे रहा है। मैंने अपना योगदान चुना है इंस्पायर करने तक, कि मैं आपको इंस्पायर करूं कि यू बिकम योर बेटर वर्जन। आप अगर यहाँ खेल सकते हो तो यहाँ मत खेलो, इस गैप को ब्रिज करने पर काम करो, चाहे जहाँ से काम करो, लेकिन काम करो।
बिल्कुल सर, बहुत ही हम खुद आपसे बहुत इंस्पायर हो रहे हैं अभी यहाँ पर बात करते हुए, क्योंकि आप इतनी इंस्पायरिंग बातें बोल रहे हैं कि अगर हम सच में इसे लागू कर ले तो हम अपनी क्षमता को पहचान लेंगे, और अगर हम अभी यहाँ है तो यहाँ पहुँच सकते हैं, बट बातों को मानने की आवश्यकता है। अच्छा सर, जैसे कि आपने इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया, लेकिन छोटा सा सवाल मैं करना चाहूंगी कि आपने इस प्रोजेक्ट को अपना ड्रीम प्रोजेक्ट क्यों कहा? मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट इसलिए है क्योंकि मेरा हमेशा से ये मानना है कि जो भविष्य है, भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। युवा देश का मतलब हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें युवाओं का रेशियो ज़्यादा है। हाँ जी, यही फ्यूचर जनरेशन है। मैं युवाओं को फ्यूचर जनरेशन कहता हूँ। सो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट ये इसलिए हो गया क्योंकि जैसे मेरा सपना है कि मैं भारत को बढ़ते हुए देखूँ, उसमें अपना योगदान दूँ। तो जब युवा आगे बढ़ेगा तभी देश आगे बढ़ेगा। तो एक इंडिविजुअल, देश यूं नहीं बनता। देश किससे बनता है? देश इस कंबाइंड, हम जितने 140 करोड़ लोग, जितने भी लोग हैं, हम उन सब की कंबाइंड इफेक्टिवनेस है हमारा कंट्री, राइट। तो जब एक इंडिविजुअल यूनिट ग्रो करेगी तो देश ग्रो करेगा। एक लोग ग्रो करेंगे तो देश थोड़ा सा ग्रो करेगा, अगर हजारों करेंगे तो और ज़्यादा, अगर लाखों करेंगे तो और ज़्यादा, करोड़ों करेंगे तो और ज़्यादा। तो मैं ये मानता हूँ कि मैं इंस्पायर करता रहूँ लोगों को कि तुम ग्रो करो, तुम ग्रो करोगे तो देश ग्रो करेगा। तो मैं ये चिंता नहीं करनी कि देश को कैसे बनाऊं, तुम अपने ऊपर काम कर लो, देश पे काम हो गया। दैट इज माय मैसेज। बहुत ही सुंदर रूप में आपने हमें समझाया। इसी के साथ साथ मैं वर्कशॉप्स की बात करना चाहूँगी। अगर कोई लर्निंग मूवमेंट से जुड़ना चाहता है या फिर अन्य प्रोजेक्ट से जुड़ना चाहता है तो कौन लोग जुड़ सकते हैं और कैसे जुड़ सकते हैं, जानना चाहेंगे। देखिए, लर्निंग मूवमेंट हर व्यक्ति की नीड को कैटर करता है, चाहे आप MSME हों, चाहे आप स्टूडेंट हों, टीचर हों, या आप प्रोफेशनल हों, या आप एंटरप्रेन्योर हों। हर व्यक्ति की नीड को कैटर करता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हर व्यक्ति के लिए वर्कशॉप्स हैं। फ्री वर्कशॉप्स भी हैं, प्रीमियम वर्कशॉप्स भी हैं। हम रेगुलर बेसिस पे, आई बिलीव दैट देयर आर 4 पिलर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अगर किसी को तेज़ी से ग्रोथ चाहिए तो देयर आर 4 पिलर्स। एक है गोल्स ओरिएंटेशन का होना, उसको हासिल करने की रेसिपी और माइंडसेट भी होना। एक तो ये हो गया। दूसरा हो गया कि हम अपने समय का सही इस्तेमाल गोल्स ओरिएंटेड मैनर में करें, टाला मटोली ना करें, कल करूँगा, परसों करूँगा, टाला मटोली ना करें। तीसरा हो गया कि हमारे जो कम्युनिकेशंस हैं वो इन्फ्लुएंसिंग हो, इनरिचिंग कम्युनिकेशंस हो। और चौथा, हमारे रिसोर्सफुल बिलीफ्स हों। हमारे बिलीफ सिस्टम अगर हमारी गोल से मैच करते हैं और हम अपने समय का सही इस्तेमाल करते हैं गोल्स को हासिल करने की दिशा में, तो हम अपने 5 साल के गोल्स 3 साल में हासिल कर सकते हैं। और मैं अपने वर्कशॉप्स के माध्यम से लोगों को 5 साल के गोल्स 3 साल में हासिल करने के लिए ही इक्विप करता हूँ, उन्हें तैयार करता हूँ, सो दैट उनकी ज़िंदगी में, अगर सोचिए कोई 5 साल के गोल्स 3 साल में हासिल कर ले तो जाहिर सी बात है उसकी ज़िंदगी में 2 एक्स्ट्रा साल ऐड हो गए और एक्स्ट्रा जीरोस टू प्रॉफिटेबिलिटी। बिल्कुल। सो दैट इज़ द थिंग। सो मेरे वर्कशॉप्स आते रहते हैं, रेगुलर बेसिस पे आते रहते हैं। जैसे मेरा ग्रो विद गोल्स वर्कशॉप है, मेरा फ्रॉम प्रोकास्टिनेशन टू प्रॉस्पेरिटी वर्कशॉप है, तो वो रेगुलर बेसिस पे करते रहते हैं। और बहुत सारे फ्री वर्कशॉप्स भी हम करते रहते हैं, बहुत सारे गिफ्ट देते रहते हैं लोगों को। अभी होली पर भी गिफ्ट देने वाले हैं। बिल्कुल। इसी के साथ साथ सर शॉर्ट में आप ये भी बता दीजिए कि जो लोग जुड़ना चाहते हैं कैसे जुड़ सकते हैं। देखिए, द लर्निंग मूवमेंट MOVEMENT, तो द लर्निंग मूवमेंट की साइट पर जाएं, साइन अप करें, लॉग ऑन करें, और वहाँ पर वो आपसे एक रेफरल लिंक मांगेगा। कोई ज़रूरत नहीं है, ब्लैंक छोड़ दीजिए। आप सीधे आपकी एक आईडी क्रिएट हो जाएगी, आपका अपना लर्नर डैशबोर्ड क्रिएट हो जाएगा इंस्टेंटली। वहाँ पे आप जाइए, वेलकम गिफ्ट के तौर पे वहाँ पे 4 पिलर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वर्कशॉप है, उसे आप देखिए, आपको मज़ा आ जाएगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो वहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए एक फ्री वर्कशॉप है, आपको माई कोर्सेज़ में अपने आप दिख जाएगा, आपको कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कैटलॉग में। और आप उसे एंजॉय कीजिए, वो टेस्ट लीजिए, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, प्रोकास्टिनेशन के ऊपर, गोल्स के ऊपर टेस्ट लीजिए। सब कुछ फ्री कर रखा है हमने वहाँ पर आपके लिए, ये सारी चीज़ें। और आप उन्हें ले करके अपनी ग्रोथ पाथ खुद डिसाइड करिए कि आपको ज़िंदगी में कैसे ग्रो करना है। आप उससे जुड़ सकते हैं। बाकी अगर आपको कभी मेरे कोई और वर्कशॉप्स अटेंड करने हैं, जैसे ग्रो विद गोल्स या फ्रॉम प्रोकास्टिनेशन टू प्रॉस्पेरिटी वर्कशॉप, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। और नीचे लिंक्स दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पर जा करके देख सकते हैं। बिल्कुल। तो दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपने यह जाना कि आप अपनी क्षमता को कैसे बढ़ा सकते हैं, और साथ ही साथ आपने यह भी जाना कि द लर्निंग मूवमेंट क्या है,
कैसे ये प्रोजेक्ट कार्य कर रहा है, कैसे यह प्रोजेक्ट आपकी क्षमता को बढ़ा रहा है और कैसे आप इस प्रोजेक्ट से जुड़ सकते हैं। बहुत ही विशेष जानकारी आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपसे साझा की गई है, तो बातों का जरूर ध्यान रखिएगा और जो विशेष बातें कुछ आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको कही गई है उन्हें आप यदि अपने जीवन में लागू करेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आएगा। लेकिन उन बातों को आपको लागू करने की आवश्यकता है अपने ऊपर, अपने जीवन के ऊपर, तभी बदलाव आएगा। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त इशारा कर रहा है, हमें कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। सर आप जुड़े, कीमती जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। उपेंद्र जी, शुक्रिया। नमस्कार, आपका भी धन्यवाद। थैंक यू। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।